इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि नाम में यह छुपा है कि इलेक्ट्रॉन्स का स्थिति पता करना। जैसे कि कोई भी एलिमेंट लेते हैं, सोडियम आपका इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। अब आपको एटॉमिक नंबर को देख के बताना है कि इस एलिमेंट के पास कितने इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस एलिमेंट के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 मिनट वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार सोचिए ज़रूर। ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट का होगा, कॉपी और कलम लेकर बैठिएगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एटॉमिक नंबर कहते कैसे हैं, क्या रिप्रेजेंट करता है। एटॉमिक नंबर जैसे कि सोडियम 11 है, तो यानी कि सोडियम के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 11, यानी इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ऐसे ही आप ले लीजिए कैल्शियम होता है 20, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 20 है। ऐसे ही हम मान लेते हैं कोई भी एग्जांपल, आप ऑक्सीजन 8 होता है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 8 है। लेकिन ये 90% केसों में आपका न्यूट्रल एलिमेंट के लिए होता है। न्यूट्रल एलिमेंट यानी कि उदासीन, ऐसे एलिमेंट जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, ना पॉजिटिव चार्ज हो ना निगेटिव चार्ज हो, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर ही होता है, यानी एटॉमिक नंबर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये किस केस में होता है? ये न्यूट्रल में होता है। आपके 95% क्वेश्चन आपके न्यूट्रल एलिमेंट से सॉल्व हो जाते हैं। बाकी आप अगर चार्ज के बारे में पढ़ते हैं तो इसके लिए आपको हायर क्लासेस में जब आप स्टडी करते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल की, उसमें आपको पढ़ाया जाता है। तो आज का मेन फोकस यही है कि हम एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बीच में संबंध क्या होता है। आप देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक के बीच ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे कोई एक बड़ी सी बिल्डिंग, हमारा एटम क्या है? एक बड़ा सा कोई बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग में क्या है? कुछ 4 बड़े बड़े कमरे हैं, 4 5 6। तो उस कमरे के अंदर कुछ कैपेसिटी है कि हाँ भाई, पहले कमरे में 5 आदमी रह सकते हैं, दूसरे कमरे में 8 आदमी रह सकते हैं, तीसरे कमरे में 12 आदमी रह सकते हैं। ऐसे ही हमारा सेम टू सेम एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर एक बड़ी सी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में भी छोटे छोटे कंपार्टमेंट हैं, यानी कि कमरे हैं। लेकिन साइंस की भाषा में इस एटॉमिक नंबर को, जो कमरे होते हैं, इसको हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। उस ऑर्बिटल्स के अंदर कि कितने इलेक्ट्रॉन हर कमरे में रह सकते हैं, वो आपको रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप एस ब्लॉक पढ़ते हैं, पी ऑर्बिटल पढ़ते हैं, डी ऑर्बिटल पढ़ते हैं और एफ ऑर्बिटल पढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो एस ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल होता है और एफ। 4 ऑर्बिटल आप मेन पढ़ते हैं, जिसमें हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इनके अंदर हम 6 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। डी ऑर्बिटल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन और एफ ऑर्बिटल के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन होता है। ये चीज़ आपको पहला कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्ट नंबर आपका 1 हो गया। हम ऐसे ही 2 कॉन्सेप्ट के बारे में बातचीत करेंगे। तो एस ब्लॉक में कितने, यानी एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। आप 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इसमें नहीं भर सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि इसके अंदर आप 1 इलेक्ट्रॉन भर लें, लेकिन आप इनके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। ऐसे ही 6 इलेक्ट्रॉन है, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 भर सकते हैं, लेकिन अगर 7 हो जाएगा तो ये यहाँ पे नहीं भरा जाएगा। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है अगले वाले ऑर्बिटल को। ऐसे ही 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे जा सकते हैं। मिनिमम आप चाहे जितना भर दीजिए, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होने चाहिए। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है, इसमें हम एक ऑर्डर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये आपका एक ऑर्बिटल है जो कि एस पी एस करके, यानी कि एस पी डी एफ को ही इन्होंने एक एनर्जी के रूप में लो ऑर्बिटल से हाई ऑर्बिटल की तरफ जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हाई ऑर्बिटल, यानी कि जैसे जैसे आप इधर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, इधर क्या होती है? ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ती जाती है, यानी कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी बढ़ती जाती है। तो ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। जैसे आप याद कर सकते हैं, हमने कैसे याद किया था? एस से क्या होता है? श्याम। देखिए, एस से क्या होता है? श्याम। आप हिंदी, एस से होता है श्याम। पी से होता है पंडित, पी से पंडित। डी से होता है दादा, और यप से होता है फादर। तो आप ऐसे याद कर लीजिए, श्याम श्याम पंडित श्याम, पंडित श्याम दादा, पंडित श्याम दादा, पंडित श्याम फादर, दादा पंडित श्याम फादर, दादा पंडित श्याम। आप कैसे भी याद कर लीजिए, फिर इसको याद कर लीजिए श्याम श्याम, इसको आप पी से प्यारे लाल, इसको आप डी से कह दीजिए, कुछ भी आप कोई भी नाम करके याद कर सकते हैं। हमने याद किया था श्याम श्याम पंडित श्याम दादा, पंडित श्याम दादा, पंडित श्याम फादर, दादा पंडित श्याम फादर, दादा पंडित श्याम। 3-4 बार 5-6 बार आप कॉपी में लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा। श्याम श्याम पंडित श्याम दादा, पंडित श्याम दादा, पंडित श्याम
फादर दादा पंडित श्याम, फादर दादा पंडित श्याम। ये आपका एक ऑर्डर होता है जो कि लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ जाता है, यानी कि आप इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन देंगे और जैसे जैसे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। अब पहला कॉन्सेप्ट ये है, दूसरा कॉन्सेप्ट आपका ये है। अब यस में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। आप इसके अंदर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। 1 मिनट। आप इनके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही यस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर आप 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। पी में कितने आते हैं? 6। इसके अंदर आप 6 कर दें। यस में कितने हैं? 2। यहाँ पे आप 2 कर दीजिए। यहाँ पे पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसे यहाँ पे आप 6। यस है, फिर से आपका 2 हो जाएगा। और डी के अंदर कितना होता है? 10 इलेक्ट्रॉन, तो डी यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा। पी के अंदर फिर से 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2। डी के अंदर 10 और पी के अंदर आपका होता है 6 इलेक्ट्रॉन। एस के अंदर आपका 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही एफ के अंदर आपका 14 इलेक्ट्रॉन। डी के अंदर आपका 10। पी के अंदर आपका 6। यस के अंदर 2। एफ के अंदर आपका 14 इलेक्ट्रॉन। डी के अंदर आपका 10 और पी के अंदर आपका 6। यस के अंदर आपका 2। ये ऑर्बिटल आपका यहाँ पे तैयार हो गया। अब इसी की सहायता से आप किसी भी एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम लेते हैं सोडियम। सोडियम आपका होता है 11, यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भरने हैं। तो आप फिर से ये कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे। आपको याद होना चाहिए जैसे कि श्याम, श्याम, पंडित, श्याम, पंडित, श्याम, दादा, पंडित और श्याम। अगर आवश्यकता होगी तो भी और हम बढ़ा लेते हैं। श्याम यानी यस, इस यहाँ पे आप नंबरिंग कर लीजिए। 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 है। यहाँ पे ये 1 के बाद 2, यहाँ पे 2p, ये 3p और ये 4p। यहाँ 2 कंप्लीट हो गया। 2 के बाद ये स्टार्टिंग हुई कहाँ से? 3 से। 3 और डी अब है ही नहीं। अब इनके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो यस में आप कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पे भी हो जाएगा। पी में आप कितने भर सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन ये पूरा हो गया। कितने हो गए? 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10। 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। आवश्यकता कितने की है? 11 की। 11 में से आपने 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पूरे कर लिए। 2 2 4 6 4 10। 1 इलेक्ट्रॉन और बचा है, 1 आप यहाँ पे पूरा कर लेंगे। चाहिए कितना? 2, लेकिन आप 2 से भी कम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर सकते हैं। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया? 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ये आपका सोडियम का हो गया। ऐसे ही आप जिंक का पता कर सकते हैं, जैसे कि Zn30 होता है आपका, ये आपका जिंक है। अब फिर से आप सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट कीजिए। जैसे श्याम, श्याम, पंडित, श्याम, पंडित, श्याम, दादा, पंडित, श्याम। आवश्यकता होगी अभी बढ़ा लेंगे। यहाँ 1s, ये 2s, ये 3s, ये 4s और ये 5s, ये 2p, ये 3p, ये 4p और ये हो जाएगा 3d। यस में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी 2। पी में आप कितने भर सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आप 6 कर लीजिए। यस में फिर से 2 हो जाएगा और पी में आपका कितना हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए कितना होता है? 2 2 4, 6 4 10, 10 2 12 और 12 6 18। अभी 18 एलिमेंट कंप्लीट हुए हैं और अभी में 12 इलेक्ट्रॉन की और आ सकता है। तो यस में आप कितना कर लेंगे? 2। तो 18 और 2 कितना हो गया? 20 इलेक्ट्रॉन। अब आपका बचता है 10 इलेक्ट्रॉन और डी में आप कितना भर सकते हैं? आप पूरा का पूरा 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपका 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पूरा हो गया। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d 10। ऐसे ही करके आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।